हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। आज जो है हम टॉपिक करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर की गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। एजुकेशनल गाइडेंस शैक्षिक मार्गदर्शन के अंतर्गत अगर बात की जाए तो शैक्षिक मार्गदर्शन का मतलब क्या है कि ये जो है भाई ये जुड़ा हुआ है, किससे इसका संबंध है, स्टूडेंट और स्कूल से। ये एक ऐसा निर्देशन है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को, उनकी क्षमताओं को, उनकी स्किल्स को, उनकी योग्यताओं का उनका पता लगाकर उनके जो व्यक्तित्व है उसका सर्वांगीण विकास करने में इससे सहायता होती है। इसके बाद अगर बात करते हैं मेनली तो इससे छात्रों को जो है उनकी पढ़ाई, नेचर, पाठ्यक्रम, भविष्य की शिक्षा से संबंधित सही निर्णय लेने में मदद करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी क्षमताओं, उनकी रुचियों के अनुसार सही रास्ते पर मार्गदर्शन करना ताकि वे अपनी पूरी क्षमताओं तक पहुंच सकें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो शैक्षिक मार्गदर्शन का अर्थ क्या है। शैक्षिक मार्गदर्शन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को उनकी जो शैक्षिक यात्रा है, ठीक है, यानी कि एजुकेशन के अंदर जो है उनकी जो यात्रा है उसमें आने वाली जितनी चुनौतियों का सामना करने और उनको सफल होने के लिए जो है सहायता प्रदान करती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो है हम एक बच्चे को गाइड कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि आप सभी हैं, ठीक है, आप सभी को यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक के अंदर, ठीक है, यहाँ पर इस टॉपिक को किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये कौन गाइड कर रहा है आपको? ये आपका टीचर गाइड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है क्या कह रहा है, ये छात्रों को स्कूल, पाठ्यक्रम और शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जो है निर्णय लेने में हेल्प करता है। अगर आगे हम बात करते हैं शैक्षिक मार्गदर्शन जो है इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य जो है वो छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार सही शैक्षिक मार्ग चुनने में मदद करना। यानी कि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको सही गाइड करना, एजुकेशन गाइड करना, जिससे कि उनको जो है भाई सही मार्ग चुनने में हेल्प हो सके। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि छात्रों को उनकी पढ़ाई में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में मदद करना। अब स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं पढ़ते समय, ठीक है। हो सकता है किसी को कोई टॉपिक समझ में ना आया हो सकता है कि किसी को जो है टॉपिक के अलावा कोई सब और प्रॉब्लम हो एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो उन चीज़ों का समाधान करने में हेल्प कौन करता है? गाइडेंस करता है। थर्ड अगर बात की जाए कि छात्रों को उनके भविष्य के करियर के बारे में निश्चित निर्णय लेने में मदद करता है। सॉरी, यहाँ पर सूचित नहीं आएगा, निश्चित निर्णय आएगा। यानी कि इन फ्यूचर बच्चे जो हैं जो करियर जो वो चुनने वाले हैं, ठीक है, उसको चुनने में हेल्प भी करता है। नेक्स्ट क्या है, छात्रों के अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का विकसित करने में भी हेल्प करता है। फिफ्थ जो है वो छात्रों को सकारात्मक और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है। आगे देखते हैं शैक्षिक मार्गदर्शन के लाभ क्या क्या हैं। शैक्षिक मार्गदर्शन के लाभ की बात की जाए तो सबसे पहला जो है वो क्या है कि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। यानी कि अगर बच्चे जो है उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, स्कूल के अंदर अगर देखा जाए तो उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत जो है स्टडी के लिए जो है वो क्यों पड़ती है, ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है, उनको जो है रिज़ल्ट अच्छा मिल सके। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि छात्रों को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में मदद करता है। यहाँ पर अगर बच्चा जो है उसको गाइड किया जा रहा है, उसको चीज़ें जो हैं समझाने पर, उनकी प्रॉब्लम से सॉल्व करवाने पर, उनको गाइड करने पर जो है उनके अंदर क्या आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, जिससे कि जो है उनमें क्या होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उस वो ग्रोथ होगी उसकी। नेक्स्ट क्या है, छात्रों को उनके भविष्य के करियर के बारे में सूचित निर्णय लेने में, निश्चित निर्णय लेने में मदद करता है। अब ये देखिए कि ये सभी जो है कहीं ना कहीं जो लाभ हैं वो उद्देश्य से ही मिलते हुए हैं, तो आप लाभ जो है उनको उद्देश्यों में शामिल कर सकते हैं अपना पेपर लिखते समय। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, चौथा क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है आपको यहाँ पर कि छात्रों को सकारात्मक और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है।
यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है स्टूडेंट्स का गाइडेंस के बाद जो है वो डेवलप होता है, ठीक है, और वो जो है ज़िम्मेदार नागरिक बनने में भी मदद करता है। अगर फिफ्थ की बात की जा रही है तो छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करता है, यानी कि उनके अंदर जितनी क्षमता, उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं एक स्टूडेंट है जो कि मैथ्स से डरता है, लेकिन एक टीचर जो है उसको गाइड करता है कि किस तरीके से वो उसको सॉल्व करे, किस तरीके से उस सब्जेक्ट को वो टैकल करे, कि एक टाइम पर जो है वो सब्जेक्ट ही जो है स्टूडेंट के लिए क्या बन जाता है, इंटरेस्टेड बन जाता है, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल।